स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीज बताएं जल्दी। जी सर, हो रही। रिकॉर्डिंग को एक बार देखो फाइनली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग देखो। हाँ ना बोलो जल्दी। ऑन है सुन पा सर। रहे? ऑन है, ठीक। ऑन है सर, ऑन है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एंटीवेनम या एंटीवेनिन। समझते हो किसको बोलते हो एंटीवेनम? जब किसी को सांप काट देता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो दवाई लगाता है, आपको इंजेक्शन जो लगाता है, वो इंजेक्शन में जो होता है वो है एंटीवेनम, वही कहलाता है एंटीवेनिन। समझ में आया? जब सांप किसी को काट देता है तो उस पेशेंट को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है उसी इंजेक्शन को बोलते हो क्या आप? एंटीवेनम या एंटीवेनिन। समझ में आया? ये किसके अपोजिट होता है भाई? स्पेशल प्रकार के स्नेक पॉइजन के अपोजिट, स्नेक वेनम के अपोजिट बनाया जाता है इसको। ये वास्तव में एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं उस पॉइजन के अपोजिट, उस टॉक्सिन के अपोजिट। देखिए, इट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वेनम, अगेंस्ट स्नेक वेनम। लेकिन याद रखना कि जो स्नेक वेनम होगा, क्या सभी सांप का जहर सेम टाइप का होगा? बताएं जल्दी। क्या सभी सांप का जहर सेम है, सेम टाइप के हैं? नो सर, सबका अलग अलग। अलग अलग है। तो किसी एक सांप के लिए यदि आपने बना दिया तो क्या वो हर एक सांप में काम आएगा वो दवाई? नहीं काम आएगा ना। नो सर। तो वो केवल उसी सांप में काम आएगा जिस सांप के अपोजिट आपने बनाया था। हर स्नेक में वो दवाई काम नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख दूं कि इट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वेनम। तो मैं यहां लिख दूं ब्रैकेट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक स्नेक। स्पेशल प्रकार के स्नेक के लिए स्पेशल प्रकार के एंटीबॉडी बनाया जाता है। सब अलग अलग होता है। यदि आपको वाइपर काटता है तो कोबरा के अपोजिट जो एंटीवेनम होता है वो काम नहीं आएगा वहां पे, और यदि आपको कोबरा काटता है तो वाइपर का काम नहीं आएगा आपको। समझ रहे मेरी बात? अगला चीज भाई, एंटीबॉडी बनाएगा कौन? कौन तैयार करता है? किसका शरीर में ये बनाया जाता है? तो एंटीबॉडी बनाया जाता है हॉर्स के शरीर में, घोड़े के शरीर में। ठीक। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ हॉर्स। और हॉर्स के शरीर में ये लगभग, ये जो ट्रीटमेंट देते हैं 6 महीने तक ट्रीट करते हैं उसको। घोड़े के शरीर में जब बनाते हैं ना, हम दवाई बनाते हैं तो ये 6 महीने तक किया जाता है ये काम को। ट्रीट फॉर 6 मंथ, लगभग 6 महीने तक ट्रीट करते हैं
तब जाके क्या तैयार होता है हमारा एंटीवेनम। रेडी होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो घोड़े के शरीर को ही क्यों चुनते हैं भाई? गाय बैल भेड़ बकरियां भी तो हैं। घोड़े के शरीर को इसलिए चुनते हैं कि घोड़े का शरीर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट से लगभग मेल करता है, ताकि उसका एंटीबॉडी हमारे बॉडी में काम आए। और दूसरी बात कि घोड़े का शरीर कम समय में ज्यादा एंटीबॉडी बना के देता है हमको। एक तो बिजनेस के पर्पज से सही हो गया कि कम समय में ज्यादा फायदा कर पाएंगे ये जो कंपनी खोल के रखे होंगे ये लोग। दूसरा चीज, उसके बॉडी के इन्वायरमेंट का जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में आसानी से मैच कर जाता है। तो इसलिए हमने किसका शरीर चुना? बोलो जल्दी। हॉर्स का। हॉर्स का शरीर। समझ में आया? लेकिन ये बात भी है कि हॉर्स कब बनाएगा एंटीबॉडी? आपको पता है ना कि जब किसी भी एनिमल के शरीर में बाहर से कोई पैथोजन आता है या कोई बाहरी पदार्थ आता है तो उसका शरीर उसको एंटीजन समझता है, बाहरी मटेरियल समझता है, और उसका शरीर रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। इसका मतलब यह हुआ कि घोड़े के शरीर में भी हमको क्या डालना पड़ेगा पहले? बोलो जल्दी। मान लीजिए मैं कोई एक घोड़ा सेलेक्ट किया, उस घोड़े के शरीर में मान लीजिए मैं कोबरा के अपोजिट बनाना चाहता हूं, दवाई बनाना चाहता हूं, तो पहले कोबरा का जहर निकालूंगा ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं? पहले कोबरा का जहर निकालूंगा और फिर उस जहर को थोड़ा थोड़ा मात्रा करके घोड़े के शरीर में डालूंगा। ध्यान रखना, थोड़े थोड़े मात्रा डालूंगा, बहुत ज्यादा डाल दूंगा तो घोड़ा ही मर जाएगा भाई। इतना डालूंगा कि वो फेटल डोज से कम हो, घोड़ा मर न पाए, उससे कम दो, जितने में मर जाता है उतने से कम डालो उसके शरीर में, तब घोड़ा आगे रिस्पॉन्स कर पाएगा, दवाई बना पाएगा, एंटीबॉडी बना पाएगा। समझ में आया? सुबह हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि मान लीजिए मैं उसी को मैं डाटा मान के चल रहा हूं कि जो कोबरा कोबरा जो हमने पढ़ा था सुबह, ये देखो उसका फेटल डोज कितना लिखते? 12 मिलीग्राम। यदि मैं किसी घोड़े के शरीर में मान लीजिए 12 मिलीग्राम उसका फेटल डोज है घोड़े का, 12 मिलीग्राम से ज्यादा डाल दिया, 13 मिलीग्राम डाल दिया, घोड़ा ही मर जाएगा। अब तो मैं कितना डालूंगा? 12 मिलीग्राम से कम। पहले तो 1 मिलीग्राम डाला, फिर धीरे धीरे 2 मिलीग्राम बढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे 3 मिलीग्राम बढ़ाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे कहां तक पहुंचूंगा? 12 मिलीग्राम। 12 तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर 13 बढ़ाऊंगा, फिर 14 बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ऐसे पहुंच जाऊंगा लगभग 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम। मैं घोड़े के शरीर में जो जहर डालूंगा वो एक समय अंतराल बाद डालूंगा। जैसे आज डाल दिया 1 मिलीग्राम, तो घोड़े के शरीर में जैसे जाएगा ना ये जहर, तो घोड़े का शरीर क्या बनाना शुरू कर देगा? एंटीबॉडी, इस जहर के अपोजिट। और 1 मिलीग्राम में नहीं मरने वाला है वो, क्योंकि मरने के लिए कितना चाहिए था उसको? 12। आपने सिर्फ 1 मिलीग्राम दिया है, थोड़ी मरेगा उसमें। लेकिन घोड़े का शरीर समझ जाएगा कि दुनिया में इस प्रकार का भी कोई एंटीजन होता है, जहर होता है, और घोड़े का शरीर उसके अपोजिट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद अब 2 मिलीग्राम डालूंगा। ऑलरेडी घोड़े का शरीर जान चुका है कि नहीं कि इस प्रकार का जहर होता है? सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? यस जी सर। तो घोड़े का शरीर तो ऑलरेडी जान चुका है ना। पहले 1 हफ्ता पहले डाले थे 1 मिलीग्राम, अब 1 हफ्ता बाद फिर 2 मिलीग्राम डाल दिए, तो घोड़े का शरीर पहले से सचेत था
जैसे ही आया तो और बनाना शुरू कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद 3 मिलीग्राम डाला, फिर एक हफ्ते बाद 5 मिलीग्राम डाला, एक हफ्ते बाद 15 मिलीग्राम डाला। तो धीरे 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 मैं बढ़ाते जाऊंगा तो घोड़े का शरीर धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाते जाएगा। तो जब 12 मिलीग्राम डालूंगा तो नहीं मरेगा वो। क्यों? क्योंकि वो हथियार तैयार करके रख चुका है, वो एंटीबॉडी बना के रख चुका है। तो वैसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कितना ले जाऊंगा? फेटल डोज से भी पार। और मेरे को बताओ, एक चीज बताओ, जब कोबरा काटता है एक बार तो कितना मिलीग्राम छोड़ता है? 200 मिलीग्राम। तो मैं 200 मिलीग्राम तक लेके जाऊंगा इसको। घोड़े के शरीर में 200 मिलीग्राम तक धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। 300 मिलीग्राम तक कर दिया मान लीजिए। तो मैं घोड़े के शरीर में 300 मिलीग्राम जहर इंजेक्शन के रूप में डाल रहा हूं। धीरे धीरे करके बढ़ाए, एक साथ नहीं डालूंगा। एक साथ डालूंगा तो घोड़ा ही मर जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते गया। अब फाइनली जब मैं 300 मिलीग्राम पहुंच जाऊंगा, घोड़े के शरीर में डालूंगा 300 मिलीग्राम, तो क्या होगा बताएं? घोड़े का शरीर इतना ज्यादा एंटीबॉडी बना चुका होगा कि यदि रियल में कोई कोबरा काट दे उसको, रियल में कोई कोबरा काट दे उसको, तो मैक्सिमम कितना जहर छोड़ेगा वो? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम। घोड़े का शरीर तो कितने के लिए तैयार है? 300 मिलीग्राम के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है ना? अब मरेगा क्या वो? नहीं। अब नहीं। तो ऐसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बताएं भाई? सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्नेक का पॉइजन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो स्पेसिफिक स्नेक पॉइजन को क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन। क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन मतलब अलग करना। पॉइजन निकाला हमने, फिर इसको किसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया? इनटू द स्पेसिफिक हॉर्स बॉडी। एक स्पेशल प्रकार के घोड़े के शरीर में हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। समझ में आया कहानी? ये तो सांप का जहर कैसे निकालोगे भाई? देखो, दिख रहा है सांप? हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर। ये सांप को ऐसे जो पकड़ा हुआ है ना, ये कोई ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति है भाई। आप जाके मत करना ऐसे। मेरा आपसे विनती है, बिल्कुल भी इस प्रकार का प्रयास आप अपने घर में ना करें। ये लोग जो रहते हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है साल 2 साल तक, फिर ये काम करते हैं वो लोग। ठीक। तो अपने टेक्निक से सांप को पकड़ते हैं, उसके गर्दन को पकड़ते हैं और उसके गर्दन को दबा देते हैं। और यहां पर नीचे में क्या करेंगे जी? एक तो क्या लगा देंगे? कांच का कोई पात्र लगा देंगे। समझ में आया? जिससे जहर गिरेगा ना। देखो ये जहर गिर गया, देखो ये, देखो ये। समझ में आया? तो ये जहर क्यों गिराएगा भाई? इसके पूंछ को कोई ना मरोड़ रहा होगा उसको गुस्सा दिलाने के लिए। और जितना गुस्सा आएगा इस सांप को उतना काटेगा ना। जितना काटेगा, दांत को गड़ाएगा कांच में, उतना जहर बाहर निकलेगा। समझ में आई बात? यस जी सर। सर। ठीक, देखो ठीक है। देखो तो ये भी तरीका है। देखो, इसके पूंछ को कोई मरोड़ देगा तो ये दांत को गड़ाएगा ना यहाँ पर, तो जहर यहाँ पे आके देखो जहर भरा है, देखो इतना। चलिए आगे देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ जहर है, देखो नीचे। समझ रहे हो ना? ऐसे करके सांप को पकड़ करके उसके गर्दन को अच्छे से पकड़ करके उसके मुंह के ऊपरी फेंज वाले दांत को किसी कांच के बोतल में रख देते हैं। कांच का बोतल इसलिए चुनते हैं ताकि बाहर से दिखे कितना जहर गिरा है। और उसके पूंछ को कोई मरोड़ रहा होगा जिससे उसको गुस्सा आएगा तो उसका जहर निकलेगा।
क्लियर है? जी सर। जी अब सर। इस जहर को क्या करूंगा, किसके शरीर में डालूंगा? हॉर्स के। हॉर्स के शरीर में। देखो देखो तो, कोबरा का पोजीशन को मैं सिलेक्ट किया, देखते रहे ना भाई। अभी कोबरा के पोजीशन को सिलेक्ट किया, कैरेट के पोजीशन को सिलेक्ट किया, और वाइपर के पोजीशन को सिलेक्ट किया। सबका पोजीशन अलग अलग है ना? ये ये पोजीशन है भाई, देख लीजिए। देखो, रुको मैं इसको ऐसे कर दूं। ये देखो, ये पोजीशन देखो, ये येलो कलर दिख रहा है ना? ये पोजीशन स्टार्ट कर लिया। इस पोजीशन को क्या करूंगा भाई? इंजेक्ट कराऊंगा ना। देखो, घोड़े के शरीर में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। ये देखो, तीनों की बात कर रहा हूं मैं। ये समझ लेना आप। जब इंजेक्ट कर दूंगा तो ये पोजन तो किसके शरीर में चला जाएगा? घोड़े के शरीर में। अब क्या एक ही घोड़े में क्या हूं ये सब? ये घोड़ा का नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3, तीन अलग अलग घोड़े में तीन अलग अलग प्रकार के सांप के जहर को इंजेक्ट किया। समझ में आया? जी सर। चलो, अब किसी एक को समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोबरा को, भाई एक को समझ लो, बाकी सब में ऐसे ही करना है। कोबरा को समझते हैं। अब देखो, मान लीजिए मैंने कोबरा का पोइजन इसमें इंजेक्ट कराया। ये जैसे ही कोबरा का पोइजन इसके अंदर आएगा, देखते रहना भाई। अब ये जैसे ही कोबरा का पोइजन यहां पर आया, ये मान लीजिए 1 मिलीग्राम, तो घोड़े का शरीर क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब घोड़े के शरीर को पता चल जाएगा बाहर से कोई बाहरी पदार्थ आ चुका है भाई, जो मेरे शरीर में पहले नहीं था। अगर बाहरी पदार्थ है तो मैं उसके अपोजिट तैयार हो जाता हूं। तो अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करता हूं, अपना प्रतिरक्षी तंत्र को तैयार करता हूं। ये सोच करके क्या बनाने लगता है वो? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। देखो उसके अपोजिट क्या बन रहा है, देखो ये बन गया एंटीबॉडी। मैं बोला चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अभी हमने 1 मिलीग्राम डाला था। कुछ हफ्ते बाद, एक आध हफ्ते बाद मान लीजिए, मैं फिर इंजेक्ट कर दूंगा उसी घोड़े में। देखना अभी घोड़े के शरीर में ऑलरेडी क्या बन चुका है? एंटीबॉडी बन चुका है। तो 1 मिलीग्राम जहर को सह ले आओ, सहन कर लिया। क्यों? मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इफ इफ मान लीजिए फिटल डोज फेटल डोज मान लीजिए 12 मिलीग्राम है, ड्राई वेट में, सूखा भार में 12 मिलीग्राम है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगली बार मैं क्या क्या डाल रहा हूं, देखो तो। फिर इंजेक्ट कर दिया, देखो थोड़ा बढ़ा दिया। अभी मान लीजिए 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 5, ऐसे बढ़ाते गया मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है ना। तो मैं इसलिए एक साथ कर दे रहा हूं। बताओ कितना मिलीग्राम करते? मान लीजिए 5 मिलीग्राम। समझे कि नहीं? अब घोड़े का शरीर क्या बनाएगा बताओ? एंटीबॉडी। ऑलरेडी तो बना हुआ एंटीबॉडी, देखो। अब तो और बनाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, समझे जी? ये फर्स्ट जी टाइम दिया सर। गया, ये सेकेंड टाइम दिया गया है। मैं और बढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे। देखना घोड़े के शरीर में अभी क्या बोलना चाहिए, एंटीबॉडी दौड़ रहा है सब तरफ। एक बार फिर मैं डालिए, देखो तो। ये मत सोचना मैं जितना बता रहा हूं उतना ही डालते हैं भाई, और डालने के लिए उसे चेक करते हैं कितना को सह पाएगा वो। पहले 1 मिलीग्राम, फिर हो सकता है 2 मिलीग्राम सह जाए तो 2 मिलीग्राम, फिर 3 मिलीग्राम, फिर 4, फिर 5, धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। लेकिन मैं एक एक लिखूंगा तो इतना डाटा मैं कहाँ लिख पाऊंगा? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आगे बढ़ा दिया। मान लीजिए मैं 10 मिलीग्राम डाल दिया, कुछ हफ्ते बाद कितना डाल दिया, देखो भाई, ये पॉइजन आ गया, देखो 10 मिलीग्राम। तो बताइए आप, एंटीबॉडी की संख्या बढ़ेगा कि नहीं? देखो, समझ में आया? जी सर। ये मान लीजिए थर्ड डोज था, थर्ड डोज। अगली बार फिर डाल दिया, देखो मान लीजिए अभी डाल दिया मैं 12 मिलीग्राम। यहाँ पे कितना डाला था? यहाँ पे 10 मिलीग्राम। 1, 5, 10, अब मान लीजिए मैं 12 मिलीग्राम डाल रहा हूँ। फेटल डोज डाल दिया, जितना एक बार सांप काटता है, जितने में मर जाता है ये, उतना डाल दिया। देखो अब कितना डाल दिया? 12 मिलीग्राम। बताओ क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी फिर मस्त बनेगा, धुआंधार बनेगा, देखो। देखो भाई, तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन रहे हैं ना अब तो। इसका शरीर जान चुका है कि इस प्रकार का जहर होता है, पहले से तैयार है। आपको जब जिस प्रकार के बीमारी होता है तैयार रहते हो, जिस प्रकार की बीमारी आपको पता चलता है उसके लिए पहले से तैयार रहते हो ना। जैसे कोरोना हो गया, पता चला ना हमको, अब पहले से तैयार है भाई हम लोग। जब पहली बार आया तो कहाँ तैयार थे, कितने लोग मर गए, देखो। हम तैयार ही नहीं थे, हमारा बॉडी तैयार नहीं था। अगली बार तैयार हो गया, देखो। तो समय से इसका बॉडी पता चल गया इसको कि इस प्रकार का पॉइजन होता है, तो तैयार है, कितना सारा एंटीबॉडी बना दिया, देखो। मैं बोला धीरे धीरे बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। मैं बोला यदि इसको 20 मिलीग्राम डाल दो तो क्या होगा, बताओ? सहन कर लेगा ना आप तो? 12 मिलीग्राम, 13 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ये ना। अब मान लीजिए मैं 20 मिलीग्राम डाल दे रहा हूं, समझाने के लिए बस। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, याद रखना 6 महीने तक करना है ना। कितने महीने तक ट्रीटमेंट करना है? 6। 6 महीने तक करना है भाई। तो देखो, मान लीजिए 20 मिलीग्राम डाल दिया, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मेरे पास उतना जगह नहीं है कि मैं एक एक करके लिखूं तो हर डाटा आ पाए, नहीं हो पाएगा भाई। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया 20 मिलीग्राम आ गया, तो घोड़े का शरीर तो और एंटीबॉडी बनाएगा। देखो ऑलरेडी तो था ही जितना था, पूरा घोड़े का शरीर इम्यूनाइज्ड हो जा रहा है। देखो इम्यूनाइज मतलब इस प्रकार के पॉइजन के लिए तैयार है इसका शरीर। इसके रग रग में दौड़ रहा है, ब्लड में दौड़ रहा है, ये कौन? एंटीबॉडी दौड़ रहा है, देखो सब तरफ घूम रहा है पूरे बॉडी में। ये मत सोचना कि केवल पिछला पैर में दौड़ते रहता, नहीं, पूरे ब्लड में दौड़ रहा है। मैं बोला चलो अगली बार आते हैं फिर। ये नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जा रहा है। यहाँ पर कुछ वीक बात, यहाँ पर कुछ वीक बात, यहाँ पर कुछ वीक बात, यहाँ पर, ये चल रहा है। कुछ वीक बात फिर देखते हैं कुछ हफ्ते बाद। यहाँ डाल दिया हमने, देखो भाई, जब यहाँ डाल दिया हमने, मान लीजिए बढ़ाते बढ़ाते मैं उसको कर दिया 50 मिलीग्राम, धीरे धीरे बढ़ाया ना, याद रखना। 20 से 21, 22, 23, 25, 27, 30, 35 ऐसे बढ़ाते गया। लेकिन मैं धीरे धीरे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कितना लिख दे रहा हूं अभी।
50 मिलीग्राम। तो बताइए घोड़े का शरीर क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना रहा है, देखो ये एंटीबॉडी बना दिया, और एंटीबॉडी बनने की संख्या बढ़ती जा रही है ना, इसको याद रखना। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो और बनाता। ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते चला गया। मान लीजिए मैं अब बढ़ा गया 50 से, धीरे धीरे 80, 100, 150, 200 चला गया। मैं अब कितना डाल रहा हूँ? 200 मिलीग्राम मान लीजिए, बढ़ा दिया हमने डोज को। एक बार और बढ़ाता हूँ, चलिए 100 करता हूँ, फिर 200 करता हूँ। ये हमारे ऊपर है ना, कितना डालेंगे उसमें। अब घोड़े का शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया है, वो इम्यूनाइज हो गया है। ये कितना डाल दिया बोलने पर अभी? मान लीजिए 100 मिलीग्राम। यहाँ पर कितना था? 1 मिलीग्राम। यहाँ पर कितना था? 5 मिलीग्राम। मैं उसके अंदर लिख दूं, क्या बढ़िया रहेगा? रुको थोड़ा सा। 1 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, इसके बाद 12 मिलीग्राम, इसके बाद 20 मिलीग्राम, इसके बाद 50 मिलीग्राम, इसके बाद 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम। अब क्या बनेगा बताओ भाई? देखो घोड़े का शरीर पूरी तरीके से क्या होगा, धीरे 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 इम्यूनाइज होते जा रहा है ना। ये हो गया। अब मैं बोला कितना डाल दिया भाई? अब डाल दिया आपने 200 मिलीग्राम मान लीजिए। 200 मिलीग्राम आपने टॉक्सिन डाल दिया। देखो ये जब 200 मिलीग्राम टॉक्सिन डाल दिया, देखते हैं क्या स्थिति होगी। ये समझ लो 200 मिलीग्राम आया है, क्या बनेगा उसके अपोजिट? एंटीबॉडी। तो देखो घोड़े के शरीर में कितना बन गया एंटीबॉडी, देखो हर बार बन रहा है ना। और संख्या तो देखो उसकी, पूरे घोड़े के शरीर में पूरे ब्लड में रग रग में बह रहा है कौन? एंटीबॉडी। ये हो गया। अब फाइनली लास्ट स्टेप और कर देते हैं कि घोड़े के शरीर को, मान लीजिए कि घोड़े के शरीर को मैं देता हूं 300 मिलीग्राम टॉक्सिन या पॉइजन डाल देता हूं। ये डाल दिया, देखो तब क्या होगा बताओ भाई? ये हो गया, ये 300 मिलीग्राम आ गया। देखो अब क्या होगा? देखो अब एंटीबॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। घोड़े के शरीर में पूरा घोड़े का शरीर क्या हो गया अभी? इम्यूनाइज।
समझ रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर क्या हो गया, फुल्ली इम्यूनाइड। हाँ या ना बोलो जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। यदि अभी घोड़े को कोई सांप काटता है तो कोबरा सांप कितना छोड़ेगा मैक्सिमम? 200 मिलीग्राम ना। और घोड़े का शरीर कितने के लिए तैयार है? 300 मिलीग्राम के लिए। 300 मिलीग्राम। क्या घोड़ा मरेगा अब? नो सर, नहीं नहीं मरेगा। मरेगा। उससे भी ज्यादा में तैयार है ना हो तो। यदि आप अपने शरीर को ऐसे डेवलप किए हो कि यदि दिन में कोई आपको 300 घुसा मारता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बॉडी कैसे तैयार किए हो बचपन से। तो जब यदि आपको कोई दुश्मन पकड़ लेगा और केवल 200 घुसा मारता है, फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 300 का आदत बना डाला है। ठीक है ना? तो ये चीज ऐसे करके घोड़े के शरीर में ये प्रोसेस को करने में लगभग कितना लग जाते हैं जी? 6 मंथ। समझ में आया ना? ये प्रोसेस होने में कितना समय लगता है? 6 मंथ, 6 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद क्या करेंगे? घोड़े के शरीर से ब्लड को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? घोड़े के शरीर से ब्लड आइसोलेट करेंगे ना। ब्लड में कौन घूम रहा है बताओ तो मेरे को कोई। एंटीबॉडी। घूम रहा है ना। देखो, घोड़े के शरीर से मैं ब्लड आइसोलेट किया। ऐसा नहीं कि पूरे घोड़े को निचोड़ दूंगा, नहीं भाई। इतना निकालो जितने में घोड़ा भी जिंदा रहे और हमारा काम भी बन जाए। तो आइसोलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को आइसोलेट करने के बाद फिर देखो क्या करूंगा मैं आगे। ये देखो, देखो। अब नीचे आते हैं हम लोग अगले पेज में। ये दिख रहा है, ये ब्लड को हमने क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया ना। ये उस ब्लड को क्या करूंगा मैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन द्वारा घुमाऊंगा उसको। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन द्वारा घुमाऊंगा तो इससे क्या हो जाएंगी? नीचे नीचे कौन बैठ जाएगा? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी बैठ जाएगा। ऊपर जो बचेगा वो कहलाता है प्लाज्मा। बीच में थोड़ा सा बफी कोड भी रहता है, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट जो होते हैं बीच में व्हाइट कलर के दिखते हैं। ऊपर में जो लगभग येलो कलर का दिखेगा, हल्का फुल्का येलो कलर का, ये ये जो दिख रहा है ये पूरा कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है ये पूरा? इतना प्लाज्मा। प्लाज्मा दो चीजों का बना होता है। कोई बता पाएंगे क्या क्या मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं? प्लाज्मा बराबर क्या, तो बता पाएंगे कोई? प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा में दो चीजें होता है, पहला सीरम, दूसरा फाइब्रिनोजन। समझ में आ रहा है? सीरम और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है भाई? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर है। तो मैं ये बोलूं कि प्लाज्मा क्या है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर और सीरम मिला के प्लाज्मा कहलाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी आपने एंटीबॉडी बनाया था ना, एंटीबॉडी ब्लड में था कि नहीं? जी सर। तो अब एंटीबॉडी कहां रहेगा? जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको घुमा दूंगा तो जितना रेड ब्लड सेल है सब नीचे बैठ गए। उसके ऊपर में डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट आ गए। तो अब ये कहां मिलेंगे फिर आपको? ये सब एंटीबॉडी जो थे
बताओ कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में से मैं क्या अलग कर दूं? क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर दूं, मेरे को क्या मिलेगा? सीरम। सीरम मिलेगा। अगर मैं बोला प्लाज्मा में से दो चीजें थी, सीरम प्लस फाइब्रिनोजन, में से मैं बोला फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया, मैं इसको अलग कर दिया, तो अब क्या प्लाज्मा बचा? नहीं, केवल क्या बचा? सीरम। क्योंकि फाइब्रिनोजन सीरम मिला के प्लाज्मा बनाते थे। अब मैं फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया, बचा क्या? सीरम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एंटीबॉडी है किसमें मिलता है? सीरम में मिलता है। इसको याद रखना, किसमें मिलता है बोलने पर? सीरम में मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। मैं पहले प्लाज्मा को यहां ले आता हूं, मेरी बात समझे। ये देखिए, तो इसमें पूरा भर दिया क्या? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में से, बात को समझने का प्रयास करें थोड़ा, प्लाज्मा में से मैं फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया। ऊपर क्या बचा बताएं फिर? ये कुल मिला के क्या था? ये दोनों मिला के क्या था? प्लाज्मा। ये बोल रहा हूं ना जी, प्लाज्मा को मैं यहाँ अभी दिखा रहा हूं दूसरे पेज में। ये प्लाज्मा में मैं किसको अलग कर दिया? फाइब्रिनोजन को। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को। तो ऊपर क्या रह जाएगा? सीरम। ऊपर सीरम रह जाएगा। सीरम में क्या मिलेगा? बताओ जी, सीरम में क्या है? एंटीबॉडी। अब बताओ सीरम में क्या है? कंटेन एंटीबॉडी। रखा है ना, किसके अपोजिट? अगेंस्ट। बताओ जल्दी। कोबरा वेनम। किसके अपोजिट एंटीबॉडी रखा हुआ है? सीरम। ये एंटीबॉडी किसके लिए बनाए थे आप? कौन से जहर के लिए बनाए थे? कौन से टॉक्सिन के लिए बनाए थे? कोबरा की पॉइजन के लिए सर। कोबरा के लिए बोला ना मैं आपको। कोबरा वेनम था ना भाई, ये मैं बोला था आपको कोबरा वेनम डाल रहे थे। तो कोबरा वेनम के अपोजिट क्या बन गया? एंटीबॉडी बना। अब मैं क्या करूंगा? सीरम को आइसोलेट करके, सीरम को क्या किया मैं यहां से? सीरम आइसोलेट करूंगा, सीरम को अलग करूंगा। सीरम आइसोलेट किया एंड आइसोलेट किया एंड पैक किया। पैक किया और कहां भेज दिया? मार्केट। अब आ गया बाजारों में, मतलब मेडिकल में। समझ में आया? और मान लीजिए हमारा ये कोई कोबरा वेनम था, तो कोबरा का एंटी वेनम था ये ये देखो, डिब्बा में भर के आ गया लेवल के साथ। इसमें क्या है बोलने पर? एंटीबॉडी है। किसके अपोजिट एंटीबॉडी है? कोबरा वेनम। कोबरा। ठीक। एंटी वेनम
रेडी, यही निम्न रेडी है। अब जाके यूज करना है, जिसको सांप काटा होगा उसमें डालना है। तो मुझे एक चीज बताइए, यदि किसी को वाइपर स्नेक ने काटा है तो ये वेनम काम आएगा कि नहीं? नो सर। ये एंटीवेनम काम आएगा कि नहीं? ये दवाई काम आएगा कि नो नहीं? सर, नहीं 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 आएगा। आएगा सर। उसके लिए अलग वाला काम आएगा। उसके लिए ये यहां से जो बनेगा वही काम आएगा, यहां से जिसको करेक्ट काटेगा वो यहां से काम आएगा, जिसको कोबरा काटेगा वो यहां वाला काम आएगा। तो सबके लिए अलग अलग बनेगा ना। यदि आप डॉक्टर को प्रॉपरली नहीं बता पाए कौन सा सांप ने आपको काटा है, या आपके दोस्त के, आपके जो पेशेंट है उसको कौन सा सांप ने काटा है, यदि आप क्लियर कट नहीं बताएंगे डॉक्टर को, वो तो अंदाजा ही लगाएगा ना। वो सोचेगा कि इधर कैरेट ज्यादा मिलता है, चलो कैरेट वाला लगा देते हैं, कोबरा मिलता है चलो कोबरा वाला लगा देते हैं। अब मान लीजिए गलती से आपको काटा है किसने, आपको या आपके दोस्त को या जिसको भी पेशेंट को वाइपर ने काटा है, गलती से ये काटा है, और वो सोचा होगा कोबरा काटा होगा बल्कि ये लगा दिया, तो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। जी सर। तो फिर आप बोलोगे अरे डॉक्टर वाला दवाई मेडिसिन काम नहीं करता है, ये सांप काटने में, बोलोगे। सही कि गलत है बताओ? आप सही बोलोगे गलत बोल रहे हो? फिर आपने एक पेशेंट को डॉक्टर के पास लिया, मान लीजिए उसको काटा था वाइपर ने, लेकिन आप डॉक्टर को नहीं बता पाए कि कौन सा सांप काटा, बोले कि हम तो देख ही नहीं पाए सांप को, वो तो पेड़ पौधे में कहीं छुप गया। तो वो क्या सोचेगा, ज्यादातर कोबरा मिलता है, कोबरा का मार देते हैं एंटीवेनम, ये लगा देगा ना, और वो काम नहीं करेगा। यहां पर पेशेंट तो मर जाएगा। फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर वाला मेडिसिन दवाई काम नहीं करता है, बोलोगे। तो आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, ये पूछ रहा हूं आपसे। गलत बोल रहे हैं सर। गलत बोल रहे हो ना। अब यदि प्रॉपर बताओगे कि मुझे या इसको या किसी को इस सांप ने काटा है, तो वो सोचेगा अच्छा कैरेट ने काटा, कैरेट का निकालो, चलो कैरेट वाला डालेगा ना फिर तो वो एंटीवेनम। जब प्रॉपर आप तकलीफ नहीं बताओगे, प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो डॉक्टर कैसे उसको सोल्यूशन देगा उसका? ठीक है, इतना यदि समझ में आए तो यस करके भेजेंगे। चलिए भाई, बढ़िया है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं कि हमने क्या क्या किया, आप बोलते जाओ। चलो कोई डोलामणि तुम स्पीकर ऑन करो। डोलामणि सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अब मैं बोलते जाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम बोलते जाना, पूछते जाऊंगा, बोलते जाना। चलिए देखते हैं आप। रुको थोड़ा सा रुको। चलो बताओ अब। सबसे पहले मैं क्या क्या बताऊं? तो सबसे पहले सांप के जहर को निकाला ना, यस। तो बताइए। आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक स्नेक वेनम। स्नेक। सबसे पहला मैं स्पेशल सांप के जहर को निकालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? इसको हॉर्स के बॉडी में इंजेक्ट करना है सर। बिल्कुल हॉर्स के बॉडी में इंजेक्ट करूंगा। जी सर। तुम स्पीकर ऑन किया हो क्या? जी सर, किया हूँ सर। नहीं, मोबाइल का स्पीकर। तुम ईयरफोन लगाए हो कि नहीं? लगाया हूँ सर। तुम्हारा आवाज, मेरा आवाज रिटर्न आ रहा है मेरे पास।
ईयरफोन भी लगाया हूँ। और कोई बोलो तो तुम बंद करो तो रमणी। और कोई है लाइन में? जल्दी बोलो कोई हो। पूर्णिमा, हो कोई लाइन में? अरे तुम सब लोग सो रहे हो क्या? कितने लोग हो? चलो कोई बोलो। कौन बोलोगे? वर्षा। जी सर। हाँ चलो तुम बताना है ना। अब मैं सांप से पॉइजन को निकाल लिया, उसके बाद क्या करूंगा? घोड़े के शरीर में इंजेक्ट करूंगा। इंजेक्ट इन हॉर्स बॉडी इन डोज डिपेंडेंट मैनर। डोज अलग अलग डोज में ना धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। इन डोज डिपेंडेंट मैनर अप टू 6 मंथ। लगभग 6 महीने तक ये काम को करूंगा। ये तो बताइए फिर घोड़े का शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा सर। बिल्कुल, हर बार में धीरे धीरे एंटीबॉडी की बनाने की ताकत बढ़ाता जाएगा। जी सर, इंक्रीज करते जाए। हॉर्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज विनम अगेंस्ट दीज विनम। एक मिनट को, एक साथ हो गया। दिस वेनम, ठीक। हॉर्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस विनम। इसके बाद एक स्टेप और कर देते हैं। अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इंक्रीज पर डोज with increasing time with increasing time ना करके with ahead time period। ahead भी ठीक शब्द नहीं होगा, विद टाइम कह दे रहा हूं, ठीक रहेगा। मतलब समझे कि जैसे जैसे समय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंटीबॉडी की अमाउंट क्या होती जाएगी? बताओ जल्दी। बढ़ते जाएगी सर। ठीक है ना? प्रत्येक डोज जो एंटीजन डालोगे उसमें एंटीबॉडी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वो भी टाइम के साथ साथ। एक समय ऐसे आएगा कि हॉर्स का बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इम्यूनाइज हो जाएगा। इम्यूनाइज हो जाएगा। हॉर्स बॉडी फुल्ली इम्यूनाइज्ड, फुल्ली इम्यूनाइज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक वेनम। इस स्पेसिफिक वेनम के लिए हॉर्स का बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। अब बताइए तो क्या अलग करूंगा? हॉर्स के बॉडी से ब्लड सीरम अलग करूंगा ना? सीरम, कुल मिला के सीरम ही तो अलग कर रहा हूं ना। फिर इसके बाद नाउ
blood serum of these horse isolated या कलेक्टेड एंड उसको प्रिजर्व करके रखूंगा जी सर। ताकि खराब ना हो, अगले 1-2 साल तक खराब ना हो। वो इतना मेहनत से बनाया हूं, कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ना, तो प्रिजर्व करूंगा और क्या करूंगा, पैक करूंगा एंड करूंगा सप्लाई टू मार्केट। ठीक, मार्केट, और यहां से किसी पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया ना? इंजेक्ट इन द पेशेंट अप पेशेंट अगेंस्ट कोबरा बाइट। कुछ समझ में आया? उस पेशेंट में इंजेक्ट किया जाएगा जिसको कोबरा ने काटा हुआ है। क्लियर समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आया तो यस करके भेजो। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं, चलो डोरामणि तुम भी सुनो, सब लोग सुनो और समझो। यदि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, सखी सहेलियों के साथ घूमने गए हो किसी ऐसे जगह पे जिसके आसपास हॉस्पिटल नहीं है, ठीक, और वहां पर किसी सांप ने काट दिया, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। वहां पर सांप ने आपके दोस्त को काट दिया, तो जो पहला ट्रीटमेंट आप दोगे उसको, वो मेन हॉस्पिटल पहुंचते तक वो क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। मेन हॉस्पिटल पहुंचेगा तो सीधा तो इंजेक्शन लगाएगा ना, ये वाला इंजेक्शन लगेगा, इन हॉस्पिटल में लगेगा ना ये। तो आप पेशेंट को कहां पहुंचाओगे? हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सब्जी मार्केट पहुंचाओगे? हॉस्पिटल पहुंचाओगे ना, तो उसको जी इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगेगा, तो ठीक है। लेकिन मैं बोला आपके गांव में किसी को काटा है और जिसके आसपास अस्पताल नहीं है, तो आप क्या करोगे? वो फर्स्ट ट्रीटमेंट कहलाता है। चलिए अगला देखिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। यदि सांप ने काट दिया तो सबसे प्राथमिक उपचार क्या होगा जो आप दोगे अपने लेवल पे? तो मैं लिख दे रहा हूं कमेंट, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए है। आप करोगे, आपके हाथ में ये सब। आप चाहे तो पेशेंट को मार सकते हो या आप चाहे तो उसको जिंदा रख सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसको बोलते हो इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट टू विक्टिम या पेशेंट ऑफ स्नेक बाइट। सांप के काटे हुए पेशेंट को
कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले, मिलने से पहले आपने क्या किया, ये कहलाता फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। समझ में आया? समझ में आया? हम पढ़ने Yes, क्या sir. वाले हैं, ये हम अपने लेवल पे कैसे उसको सुरक्षित रखें हॉस्पिटल पहुंचते तक। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज जो आपके पास है लेकिन वो आप नहीं करना चाहते उसको, मतलब नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, और वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मतलब समझते हो क्या होता है? एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, समझिए। कौन हो लाइन में, बताओ तो, जो सुन पा रहे हो। लाइन में तो बहुत लोग हो, सुनते थोड़ी हो तुम लोग। बताओ कौन हो जो सुन पा रहे हो? पूजा Yes, सुन रही है, sir. ठीक। और कोई? Yes, अनुपमा sir. सुन, ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो, चलो पूजा तुम बताओ। अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, आपके फ्रेंड Yes, को sir. सांप ने काट दिया, और आपने देखा सांप को, क्या था वो, लेकिन आपके फ्रेंड ने नहीं देखा। सांप काट के निकल रहा था, जाते जाते आपने सांप को झलक देख लिया, एक झलक देख लिया, पहचान लिया कौन सा सांप था, लेकिन आपके फ्रेंड को नहीं दिख पाया वो चीज, और तब तक सांप भाग गया। और आपको पता है कि आपके फ्रेंड को कोबरा ने काटा है। आपको पता है कि आपके फ्रेंड को किसने काटा? कोबरा ने काटा है। तो बताइए उस वक्त पे आपके फ्रेंड को आप क्या बोलोगी? तो जब पूछेगी मेरे को कौन सा सांप काटा रहे, बोलेगी ना, तो तुम क्या बोलोगे बताओ पूजा? सर नॉर्मल किसी स्नेक का नाम लूंगी ताकि वो ज्यादा घबराए ना। तो तुम क्या नॉर्मल रह पाओगे? तुमने देखा है कोबरा को ना, यस सर। तुम नॉर्मली बोल पाओगे उस समय? उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं, उस समय आपने देखा कोबरा ने काटा, क्या एकदम नॉर्मली बात कर पाओगे? नो सर। नो तुम सर। अंदर से जान रहे हो कि कोबरा ने काटा, अगर मैं लेट करूंगी तो ये तो मरेगी मरेगी, पक्का है। आप जान रहे हो अंदर से, तो क्या नॉर्मली बात कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाएगी। यही चीज तो बोल रहा हूं, हमारे पास होता है फिर भी हम उस चीज को नहीं कर पाते। इसी को बोलते हो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इसी चीज को वहां पर दिखाना है, करना है। अभी बोल रहे हो नॉर्मली बात करेंगे, कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एकदम बढ़िया बात है। उससे अच्छा और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कर पाएंगे तब। कैसे करना है देखिए, मैं बता रहा हूं तरीका आपको। जैसे कोबरा ने काटा, आपने देखा, आपके फ्रेंड ने नहीं देखा, कोबरा भाग गया। आपको पता है कि कोबरा ने काटा है, मैं ज्यादा लेट करूंगी तो ये मर जाएगी, आपको पता है, लेकिन आपके फ्रेंड को नहीं पता है। अब सुनिए, बोलना आपके फ्रेंड को कि ये जो तुमको काटा है ना सांप, ऐसा मुझे भी एक बार काट चुका है, हमारे गांव में 2-3 लोग और काट चुका है, या मेरे पहचान में। कुछ नहीं होता है, ये धामन सांप था, धामन, धमना जानते हो ना? मतलब उसको यस सर। ऐसे झूठ बोलो कि उसको महसूस, हाँ वो विश्वास कर ले, वो बस आपके ऊपर भरोसा कर ले, विश्वास कर ले। ये धामन सांप है, 2-3 बार तो काट चुका। चूहा खाता है, सिर्फ चूहा खाता है, उसको खतरा लगा तो तुमको काट दिया, वरना किसी इंसान को नहीं काटता है। एक बार मैं पैर रख दी तो उसके पीठ पे, तो मुझे काट दिया था, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में 2-3 लोगों को काट चुका है, कुछ नहीं होता इससे। इतना इतना नॉर्मली बोलना है, चल रहा छोड़, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है ना? ऐसे नॉर्मली बात करना है। फिर भी अगर तेरे मन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई डर है, चल कोई दिक्कत नहीं, चल मैं तेरे को हॉस्पिटल ले जाते हूं, ठीक है ना? ऐसे करके लेके जाना है उसको, समझे? यस सर। हाँ, और दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, कि यदि फिर आपके फ्रेंड को सांप ने काटा, अब जान रहे हो वास्तव में डोड़िया सांप था या धामन सांप था, धमना सांप?
जो नॉन पॉइजनस होता है ना, जहरीले नहीं होते लोग। उसने काटा और भाग गया वो। आपने देखा कि वो नॉन पॉइजनस था, विषहीन सर्प था, डोरिया था या कोई धामन था। आपके फ्रेंड ने आपको पूछा, ये मुझे तो सांप ने काट दिया रे, कौन सा सांप था तू देखी क्या? तो अगर तुम बोल दिए, घबरा के बोल दिए, अरे वो तो कोबरा था, मैं अभी भी देखी हूं निकल गया वो, और कोबरा था, हमारे गांव में 5 लोगों को काटा है, वो 5 के 5 मर गए। अब बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो भी मर जाएगी सर। तुरंत मर जाएगी, तुरंत। उसको घर तक भी नहीं जा पाएगी वो जहर की वजह से नहीं मर रही है, वो टॉक्सिन की वजह से नहीं मर रही है, वो मर रही है आपकी बातों की वजह से। आपने ऐसे उसको डरा दिया कि उसका खुद पे कंट्रोल खत्म हो गया। उसका जो नर्वस सिस्टम जो सेंस करता था, उस संवेदनाओं को ग्रहण करता था, चीजों को समझता था, सोचता था, उसका जो आत्मविश्वास था, आपने उसके आत्मविश्वास को कम कर दिया और उस समय जीना ही छोड़ दिया। आप सोच ली कि मैं तो मर जाऊंगी अब, और जो एक बार सोच लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, अब 100% वो मर जाएगी। अभी कोरोना में यही हुआ था, 90% लोग डर से मर गए थे, 10% लोग केवल मरे थे कोरोना की वायरस की वजह से। समझ में आया कुछ? आत्मविश्वास बड़ी चीज है, वो बना के रखना है पेशेंट का, उसको डरने नहीं देना है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि वो अपना आत्मविश्वास हमेशा बरकरार बनाए रखे, कभी उसको कम ना होने दे। तो एनकरेजिंग शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसको साहस दिलाए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना है जिससे वो घबरा जाए, डर जाए, आत्मविश्वास कम हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और पूरा का पूरा आपके हाथ में है ये, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप ही हो, कोई और नहीं है। वरना जहर में से तो बाद में मरता, पहले आपके शब्दों से मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक। एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, 2 अलग अलग कैदियों को अलग अलग कोठरी में रखा गया था। मेरी बात सुने, 2 कैदियों को अलग अलग कोठरी में रखा गया था, और दोनों कैदी को बोल दिया गया था, अलग अलग थे वो दोनों, आपस में नहीं मिले थे ना, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको। सोचिए, यहां एक कैदी था, यहां एक कैदी था। इस कैदी को पानी का इंजेक्शन दिया गया और बोला गया कि तुमको हम जहर लगा रहे हैं, सांप का जहर। वास्तव में था वाटर, और इसको दिया गया था पॉइजन स्नेक का, लेकिन बोल दिया गया उसको, मैं क्या बोला, इसको पानी दिया गया, रियल में वाटर था, लेकिन बोला क्या गया, पॉइजन बोला गया था। इसको रियल में दिया गया था पॉइजन, लेकिन बोला क्या गया, वाटर। समझ में आया? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बताओ, पहले कैदी के साथ क्या हुआ होगा और दूसरे कैदी के साथ क्या हुआ होगा, बताओ जल्दी। तो सर पहले पहला में वाला मर गया। पहले में वास्तव में दिया था, एक्चुअल में क्या था, वो वाटर था, पानी। लेकिन उसको क्या बोल दिया गया, हम तुमको सांप का पॉइजन। जहर लगा रहे हैं, तुम्हारा सजा ये है कि तुमको सांप का जहर दिया जाएगा। और वास्तव में वाटर था वो। देते ही कुछ समय बाद कैदी मर गया। क्यों मरा भाई? जबकि तो पॉइजन था ही नहीं, वो पानी के इंजेक्शन से मर गया। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके दिमाग में डाला ना, पॉइजन बोल के जो डाला था, उसने उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। उसके जो मेन पावर था, उसका जो कॉन्फिडेंस पावर था, वो खत्म हो गया। समझ में आया? आत्मविश्वास की शक्ति खत्म हो गई। सेकेंड वाले में देखिए, एक्चुअल में पॉइजन था,
दिया गया था क्या, मतलब बोला क्या गया था, वाटर तुमको पानी की इंजेक्शन लगा रहे हैं और वास्तव में वो जहर था, तो मतलब क्या हुआ होगा इसके साथ, ये बच गया, उसको पता था कि मुझे वाटर लगा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, इसका विल पावर था, ये कॉन्फिडेंस था। बताऊंगा क्या होता है कॉन्फिडेंस, मतलब समझते हो, ब्रेन 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 स्ट्रांग है ना, इसका मतलब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मतलब ब्रेन अच्छा है कि नहीं, ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहे हैं ना। अब ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है, इसका मतलब ब्रेन तो सभी हमारे सिस्टम के 10 सिस्टम को कंट्रोल करता है भाई, तो उसमें से एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। समझ में आया कुछ, यदि ब्रेन ठीक ठाक है तो इम्यून सिस्टम ठीक ठाक होगा, यदि ब्रेन को कमजोर कर दिया आपने तो इम्यून सिस्टम कमजोर, फिर अब बंदा खत्म। बस मानसिकता को स्ट्रांग बना के रखो, फिर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, इधर अच्छा अच्छा एंटीबॉडी बनाएगा उसके अपोजिट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, यस सर। मेरे को एक ही बताएं, आप लोग बोलते हो झाड़ फूक कराने जाते हो कि नहीं, पूजा पाठ सांप काटता है तो, गांव तरफ अब भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा मना करूंगा इस चीज के लिए, झाड़ फूक काम नहीं आता, वहां पर अगर पॉइजन की मात्रा ज्यादा है ना तो कोई झाड़ फूक काम नहीं आएगा। यदि सांप ने काट दिया, बहुत ज्यादा जहर छोड़ दिया आपके बॉडी में, मतलब इतना जहर छोड़ दिया है कि आपका बॉडी उसके अपोजिट एंटीबॉडी बना ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा जहर हो गया है, तो आप नहीं बचोगे। वरना बोलते हो ना झाड़ फूक से बच जाते हैं, वैसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा जहर से काटा है ना कोई सांप, थोड़ा सा जहर गया हमारे बॉडी में, और हम किसी के ऊपर भरोसा करके गए झाड़ फूक करवाने के लिए, वो झाड़ फूक कर दिया, हमने सोच लिया कि हम बच जाएंगे, और थोड़ा सा जहर था तो विल पावर था हमारे पास, तो बच जाते हैं हम। लेकिन यदि ज्यादा जहर है तो बचा पाएंगे क्या, ज्यादा जहर छोड़ दिया सांप ने हमारे शरीर में तो झाड़ फूंक कोई काम नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो झाड़ फूंक तो कराना ही नहीं चाहिए, टाइम बर्बाद होता है, सीधा जाना है इंजेक्शन एंटीविनम का। जो झाड़ फूंक करवा के छोड़ छोड़ गया बोलते हो ना, वो थोड़ा सा जब काटा था थोड़ा सा जहर छोड़ा था बस, फेटल डोज से कम जहर गया था आपके बॉडी में, थोड़ी मरोगे आप, तो मैं फूंक दूंगा तो आप जिंदा रह जाओगे, बस आपके आत्मविश्वास को बनाए रखूंगा मैं। झाड़ फूंक में कुछ नहीं होता है, याद रखो, ये सिर्फ सामने वाले की मानसिकता से खेला जाता है, उसको ये जताया जाता है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, बस सामने वाला विश्वास लेता है ये मुझे ठीक कर देगा, बाकी कुछ नहीं हो। और अगर थोड़ी सी मात्रा में जहर था तो ठीक हो जाओगे, लेकिन यदि बहुत ज्यादा जहर से काट दिया है तो फेटल डोज से ऊपर हमारे बॉडी में आया तो मर जाएंगे हम। सीधा क्या चाहिए, इंजेक्शन चाहिए जिंदा रहने के लिए। सुन पा रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना बोलो रे कुछ तो। यस सर। यस सर। तो अगर कहीं पर सांप आप काटता है, कुछ ऐसे होता है, तो बिल्कुल झाड़ फूंक नहीं कराएंगे। क्या पता सांप का जहर बहुत ज्यादा डोज में काट दिया है, बहुत ज्यादा जहर छोड़ दिया है, आपके झाड़ फूंक में समय लग गया 5-6 घंटा, तब तक बंदे की मौत। 5-6 घंटे में तो आप किसी प्राइमरी चिकित्सालय पहुंच करके वहां पर इंजेक्शन लगवा सकते हो सांप का। आजकल तो इंडिया में हर एक प्राइमरी चिकित्सालय में, प्राथमिक चिकित्सालय में सांप के जहर के डोज मतलब एंटीविनम मिल जाते हैं। समझ में आया, इसलिए बिना विलंब किए सीधा पेशेंट को लेके कहां जाना है, प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट जहां पे होता है वहां पर लेके जाना है, झाड़ फूंक बिल्कुल नहीं कराएंगे। समझ में आया, जी सर। यस सर। गांव तरफ अब भी होता है, किसी को बिच्छू काट देता है तो झाड़ फूंक करवा देते हैं। भाई बिच्छू काटने से बंदा मरेगा नहीं, अगर आपको बिच्छू काटेगा मैं भी फूंक दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा बिच्छू वाला असर कम हो गया, जहर का असर कम हो गया, जबकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी फूंक दूंगा क्योंकि आपने मुझे भरोसा किया कि सर फूंकते हैं बिच्छू छूट जाता है, मैं नहीं फूंकूंगा फिर भी छूट जाएगा, वो काम है ना, वो तो जहर कम छूटता है। समझे कि नहीं,
समझ में आया? यस तो सर। झाड़ फूक से बिल्कुल दूर रहेंगे, नहीं करना है इस ट्रीटमेंट को। अगर अपनों को नहीं खोना चाहते तो सीधा प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है जाकर के चिकित्सालय में। अपना जितना हो सके करना, फिर जाकर डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाना है। झाड़ फूक हमेशा मैं कई बार झाड़ फूक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में 100 लोगों में से 90 लोगों की मृत्यु झाड़ फूक की वजह से होती है। समय लग जाता है 5-6 घंटा, तब तक जहर पूरे बॉडी में फैल जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, बंदा मर जाता है। इसीलिए बिल्कुल झाड़ फूक से दूर रहेंगे। पढ़े लिखे हो तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, तो बताइए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या बोलना है, क्या करना है? अच्छे अच्छे शब्दों का, उत्साहवर्धक शब्दों का, जिसमें मनोबल थोड़ा बढ़ जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं री एज्यूरिंग एंड इनकरेजिंग। इनकरेज करना है, वर्ड्स यूज रीएज्यूरिंग एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। अच्छे अच्छे शब्दों का, उसको उम्मीद दिलाए, आशा दिलाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है और पेशेंट को ट्रीट करना है, सबसे पहला। दूसरा देखिए, उसके बाद क्या करना है? सेकंड नंबर, और क्या कर सकते हो आप? सेकंड नंबर टर्निक्वेट। टर्निक्वेट टर्निक्वेट मतलब होता है बांध देना। यदि मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी के पार्ट पे काटा है कि आप कहीं से उसको बांध सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां बना दे रहा हूं डायग्राम को, ये हाथ है, देखो तो, दिख रहा है हाथ? देखो तो, ये दिख रहा है? यदि मान लीजिए सांप ने काटा यहां पे, सांप ने काटा यहां पे, इस उंगली पे काटा मान लीजिए, तो आप एक धागा जैसे संरचना बांध दो। कहां पे बांध दोगे? उंगली के जस्ट ऊपर में, यहां पे, यहां पे, यहां पे, दिख रहा है ना? एकदम टाइट करके बांध दो, समझे? ताकि ब्लड सर्कुलेशन से वो आगे बढ़ ना पाए, ऊपर तक बॉडी में फैल ना पाए। या ढूंढते ढूंढते थोड़ा समय हो गया है, रस्सी नहीं मिला, तो थोड़ा ऊपर बांधो आप यहां पर, समझे कि नहीं? ताकि जहर यहां से आगे ना बढ़ पाए। समझ रहे हो कि हाँ कि ना? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं करना पूरा टाइट बांध के छोड़ ही देना है, वो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी भाई। ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, इधर से ऑक्सीजन आ रहा होता है कि नहीं? ये भी तो चाहिए। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए खोल देना, 1 आध मिनट के लिए। आपने इधर 20 मिनट तक बांध के रखा, फिर 1 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दिया ताकि ऑक्सीजन आ जाए, फिर बांध दो उसको। तो अगर ब्लड सप्लाई में जहर जाएगा भी ना, तो बहुत दूर तक जा नहीं पाएगा वो, तब तक आप पहुंच जाओगे कहां पे? डॉक्टर के पास। समझ में आया ना? उसको बोलते टर्निक्वेट। लेकिन बांधने के पोजीशन में होना चाहिए ना। यदि माथे पे काटा है तो कहां बांधोगे? गले में बांधोगे? बताओ, माथे में काटा तो बांध पाओगे कहीं पर? हाँ कि ना? बोलो। नो सर। नहीं बांध पाओगे ना, गले में थोड़ी बांधोगे, तो ऐसे ही मर जाएगा गले में बांधोगे तो जहां पर नो बांधने लायक सर। जगह है वैसे जगह पे बांधना है। जैसे पैर में काटा, उंगली में काटा, पैर की उंगली में, तो कहां पे? घुटने के पास बांध दो, या और है तो जांग के पास बांध दो, जहां बांध पाओ, जहां हो पाए वहां बांध देना है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खोलते भी रहना है ताकि ऑक्सीजन पहुंचता रहे, वो ऑर्गन जिंदा रहे, नहीं तो ऑर्गन खत्म हो जाएगा भाई। अभी क्लास खत्म होने के बाद एक रस्सी आपके उंगली में टाइटली बांध के रखना, तो 2-3 मिनट बाद देखना तो लगेगा कि उंगली खत्म हो रहा है। अब करके देखना अभी एक्सपेरिमेंट के रूप में। इसे लंबे समय तक नहीं बांधना है, बांध के बीच बीच में खोलते रहना है।
ताकि जहर पूरे बॉडी में फैल ना पाए और वो ऑर्गन भी खत्म ना हो जाए, थोड़ा बचा रहे। तो मैं लिख दे रहा हूं टोर्निक्वेट को नॉट बी अप्लाइड वेरी टाइटली, बहुत टाइटली नहीं बांधना है, एंड शुड बी रिमूव करते रहना चाहिए फॉर ए फ्यू मिनट इन बिटवीन, बीच बीच में समय अंतराल में कुछ मिनट के लिए उस गांठ को, उस बंधन को जहां बांधे हो उसको खोलते भी रहना चाहिए भाई। ये यहाँ जो बांधे हो ना, मान लीजिए यहाँ बांधे हो तो ये बंधन को खोलते भी रहना चाहिए। आगे बढ़ो। हाँ ना बोलो नहीं, तब तो आगे बढ़ूंगा। सब चुपचाप हो। यस सर, यस सर, यस सर। जहां पे काट घाव का ख्याल कैसे करेंगे? केयर ऑफ वुंड। जहां पे काटा है, काटे हुए जगह का ख्याल कैसे करेंगे अब? तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले तो मान लीजिए हाथ में काटा है, पहले हाथ बना दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए काटा है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक भाई। दो दांत गड़ेंगे ना काटने, जब काटेगा तो बड़े बड़े वाले। ये तो सबसे पहले तो इस जगह को ना एकदम साफ वाटर से धो देना चाहिए, क्लीन वाटर से, समझे कि नहीं? ताकि ऊपर में जो भी जहर थोड़ा बहुत होगा वो धुल के चला जाए, क्योंकि जहर घुलता है, पता है कि नहीं? किसमें? वाटर में, साल्ट सॉल्यूशन में, ग्लिसरीन में। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो सबसे पहला वॉश विद क्लीन H2O। समझ में आया? एकदम साफ सुथरे वाटर से उसको धो देना चाहिए। सबसे पहला यहां पर क्या, किस चीज से नहीं धोना चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट, याद है? ये क्लट हो जाता है ना, थक्का जमा लेता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है भाई, पढ़े थे हम लोग। इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर, इसमें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जहां डालोगे घाव होगा वहीं पर क्लॉट कर देगा वहां की टिश्यूज को। वहां पर जो जहर होगा वहीं पर इसके साथ क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा वहां पर। हमको थक्का नहीं जमाना, वहां से हटाना था बाहर, ठीक है ना? आगे और अगला जो काम करोगे इसके थोड़ा हिम्मत चाहिए। एकदम साफ सुथरी स्टेरलाइज्ड चाकू या फिर किसी ब्लेड से या सीजर से, सीजर जैसे कोई चाकू से इस कटे हुए वाले भाग पर 1 सेंटीमीटर की गहराई से कट मारना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ऐसे चारों तरफ कटा है, जहां पर काटा वहां पर 1 सेंटीमीटर गहरा कट, चौकोन टाइप का काट के उसको, वहां के मांस को काट के फेंक देना चाहिए, अगर कर पाओ तो। समझ में आया ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? यहाँ का टिश्यू फेंक देना काट के, क्योंकि ये पूरा जहर से सब तरफ मिक्स हो चुका है, इतना का टिश्यू। वहीं पर ज्यादा जहर है और रहेगा तो और फैलाएगा ना। तो मैं लिख दे रहा हूं इनसिजन 1 सेंटीमीटर डीप। हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। बाई क्लीन स्टेरलाइज्ड ब्लेड या फिर नाइफ, किसी एकदम साफ सुथरे चाकू से या किसी रेजर से, ब्लेड से इसको काट देना चाहिए। ऐसा कट नहीं मारना चाहिए कि कहीं पर सांप काटा है, देखो तो
ये मान लीजिए आपका हाथ है, ये यहाँ पर सांप काटा है, सांप ने काटा यहाँ पर, और आप उसको ऐसे काट दे रहे हो, देखो तो ऐसे 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर, ऐसे एक्स टाइप का काट रहे हो, नहीं काटना है। चौकोन काट के वहां काट के फेंक देना है उसको, समझे ना? तो जी एक्स सर। सेप, क्योंकि एक्स सेप का काटोगे तो मांस तो भाग नहीं पा रहा है, तो वहीं पे अब भी तो जहर फैलाएगा सब तरफ। एक्स सेप कट अवॉइडेड, अवॉइड होना चाहिए। अगला, जब यहां से काट के इतना को फेंक दिया आपने, काट के फेंक दिया इतना, तो आ गया ये। उसके बाद क्या करेगा, ये इधर आ गया ये। अब उधर क्या हो गया भाई, इधर गहरा हो गया, देखो तो ये गहरा हो गया ना, इधर से 1 सेंटीमीटर का टिश्यू, गहरा वाला टिश्यू निकाल दिया आपने। अब वहां पर क्या करना चाहिए, जितना हो सके यहाँ के ब्लड को एक सक्शन कप के द्वारा खींचना चाहिए। सक्शन कप मतलब खींचने वाला कप मिलता है, जिस प्रकार से डॉक्टर लोग सिरिंज खींचते हैं कि नहीं, इंजेक्शन को खींचते हैं डिब्बे से, डिब्बे के अंदर से बाहर खींचते हैं ना, सेम ऐसे कप मिलता है खींचने के लिए जहर। तो कप को यहाँ फंसा देंगे, और जब खींचेंगे ऐसे तो यहाँ के ब्लड भी खिंचाएगा, और ब्लड के साथ साथ जहर भी जितना होगा खिंचा जाएगा, आसपास जितना होगा, समझे? बॉलीवुड पिक्चरों में क्या होता था कि जब सांप किसी को काट दिया तो मुंह में खींच देते थे हीरोगिरी दिखाने के लिए, देखे हो कि नहीं? जी सर। किसी हीरोइन के पैर में सांप ने काट दिया तो हीरो क्या करता था, मुंह में ही खींच देता था। अब बताइए क्या होगा, अगर वो हीरो गुटखा खाता था तो माउथ कटा फटा होगा कि नहीं? माउथ कटा फटा होगा तो मरेगा कि नहीं? आप खुद मर जाएगा वो तो। बताया था कि नहीं बताया था? आप सांप के जहर को यस आसानी सर। से निकाल सकते हो यदि आपके आहार नाल में कोई कटा फटा जगह ना हो तो हमेशा मुंह में ब्लड को, जहर को खींचना अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए सक्शन कप रहती है, उस कप से खींचना चाहिए जितना हो सके, ठीक है ना? लिख रहा हूं मैं आगे, पॉइजन में sucked out by a suction cup not by mouth। मुंह से नहीं खींचना चाहिए भाई हीरोगिरी दिखाने के लिए, खुद मर जाओगे यदि कटा फटा होगा आपका माउथ या एलिमेंट के नल तो। अब इतना करने के बाद जब ब्लड भी खींच के थोड़ा सा फेंक दिया बाहर, उसके बाद आसपास की ब्लड भी तो निकल गई जो जहर से मिक्स हो गई थी, तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। तो अब क्या देंगे वहां पर, अब वहां पर उस एरिया को ठंडा रखने के लिए हम आइस दे देंगे। क्या दे देंगे भाई, बर्फ के टुकड़े इसके आसपास डाल देंगे, समझ रहे हो ना? ये आइस दे देंगे, आइस क्या करेगा बताओ तो? आइस दे देंगे तो यहाँ की ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, संकुचित कर देगा। भाई सिकुड़ जाता है ना बर्फ में अपना हाथ, देखे हो कि नहीं? जब ठंड लग जाती है तो शरीर सिकुड़ जाता है कि नहीं? ज्यादा देर तक नहा देते हो तो आपकी उंगलियों में जो ब्लड वेसल होता है सब सिकुड़ जाता है, देखना तो उंगलियों की टिप यस टिप सर। बस हो जाता है। तो यदि मैं बर्फ डाल दूंगा इस एरिया में तो इस एरिया के पूरे टिश्यू को क्या कर देगा, संकुचित कर देगा। तो यहां से जो जहर होगा और ब्लड से बह के जा नहीं पाएगा आगे, सब वहीं पर रुक जाएगा, स्टोर हो जाएगा यहीं पर, समझे? तो आगे देखिए भैया, द बाइटन पार्ट मतलब वुंड, घाव, शुड बी कूल्ड, हमेशा ठंडा रखना चाहिए उसको, विद किसके साथ, आइस। क्यों बोलने पर,
टू स्लो डाउन क्या क्या ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करने के लिए ना, एंड स्लो डाउन पॉइजन स्प्रेड, इसमें मतलब फैलना। वो अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ब्लड फ्लो कम होगी तो पॉइजन भी तो कम फैलेगा। ये समझ में आया घाव का कैसे ख्याल रखना है? समझे कि नहीं? यस सर। कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये जो चौकोन काट के बांस को हटाने की बात कर रहे हैं, उसको वो लोग ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उस चाकू का या ब्लेड का भी इंफेक्शन फैलने का चांस बढ़ जाता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सम एक्सपर्ट डू नॉट रिकमेंडेड incision because spread infection, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी रहता है जिस चाकू से काटोगे उससे, इसीलिए कुछ डॉक्टर इसको सलाह नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, केयर अ पर्सन। अब उस बंदे को कैसे ख्याल रखोगे? पर्सन मतलब पेशेंट, जिसको सांप ने काटा उसका ख्याल कैसे रखोगे? पहले तो उस बंदे को क्या क्या देना चाहिए खाने के लिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए। देखो पहले तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए बताओ तो। अवॉइडिंग, हमेशा दूर रहना चाहिए ट्रीटमेंट होते तक। क्या क्या, कि उसको किसी भी प्रकार से एक्साइटेड उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए, वरना घबरा जाएगा, डर जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मर जाएगा वो। समझे ना? बताओ, एक्साइटमेंट या एक्जर्सन बोलते हैं इसको आप, उतावला नहीं होने देना चाहिए उसको, नॉर्मल शांत रखो उसको। उसको किसी प्रकार का पेय पदार्थ, वो भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए, शराब वगैरह नहीं देना चाहिए, अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक, अल्कोहलिक, क्योंकि वो एक प्रकार का टॉक्सिन ही है पहले से ही है, उसमें और मिला दोगे आप, नहीं देना चाहिए। अगला, तो क्या देना चाहिए उसको फिर रास्ते भर जब उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो तो क्या प्रोवाइड कराओगे? ये अवॉइडिंग होगा तो प्रोवाइडिंग क्या क्या होगा? जितना हो सके हॉट मिल्क देना चाहिए, हॉट मिल्क या हॉट कॉफी या हॉट टी देना चाहिए। क्यों भाई? ये गर्म चीज देंगे तो क्या होता है जान रहे हो? उसकी फिजिल किडनी की फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होती है, किडनी ज्यादा से ज्यादा यूरिन बना छान करके निकालता है, बिकॉज इंक्रीज किडनी फिल्ट्रेशन रेट। समझे? और जितना ज्यादा किडनी काम करेगा छानेगा, उतना ज्यादा जहर जो ब्लड में मिल चुका था वो भी तो छन करके निकल जाएगा, फिल्ट्रेट होके। समझे कि नहीं? किडनी क्या करता है भाई? छान छान के निकालता है ना, फिल्टर कर निकालता है। तो जितना भी हो सके ये हॉट चीजें देना चाहिए, ताकि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो ब्लड में मिला हुआ टॉक्सिन जल्दी से फिल्टर आउट हो जाएगा। और लास्ट में जितना जल्दी हो सके उस पर्सन को कहाँ शिफ्टिंग करना चाहिए,
घर में बिठा के बस यही नहीं करते रहना है हमको, ये इसको शिफ्ट भी करना है। कहाँ बताओ तो? टू हॉस्पिटल। कहाँ लेके जाना है भाई? टू हॉस्पिटल, या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जो जानता हो इसके बारे में। झाड़ फूक वाले बाबा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर प्रोवाइडिंग या इंजेक्टिंग क्या? एंटी विनम। अभी बनाए थे हमने एंटी विनम, ताकि उसको क्या मिल पाए? एंटी विनम मिल पाए। तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर तक ले जाओ, यहां तक आपका जिम्मेदारी था, आप बचा पाते। या तो डॉक्टर तक ले जाने तक वो प्राइमरी एड ट्रीटमेंट था, वो आपके ऊपर था। उसके बाद डॉक्टर करेगा जो करेगा। डॉक्टर पूछेगा जाके आपको कि बताओ कौन सा सांप काटा। मैं बोला ना आपको जो भी 3 प्रकार मालिक यहां दिखाया था मैं आपको, तो आप बोलोगे इस कोबरा ने काटा तो कोबरा का एंटीविनम लगाएगा, क्रेट ने काटा क्रेट का लगाएगा, वाइपर ने काटा वाइपर का लगाएगा। समझे कि नहीं? हाँ कि ना बोलो भाई, सब लोग चुपचाप रहते हो आजकल। यस सर। ठीक है, तो आज की कहानी हो गया यहाँ पर समाप्त। हम मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक रहेगा सांप काटता है तो उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, कैसे काटता है, कैसे दांत गड़ता है, क्या क्या हड्डियां काम करती हैं, क्या क्या मसल काम करती हैं, इस पे पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।